देवेश, बैठक काफी महत्वपूर्ण थी। पहले कयास भी लगाए जा रहे थे यही कि संगठन में बदलाव हो सकता है। अब जिम्मेदारियां भी काफी अदली बदली गई है। पूरी इन्फॉर्मेशन आप बताइए। देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण पीएसी की बैठक हुई दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो हार हुई थी उसके बाद। अब ऐसे में लगातार हम जिक्र कर रहे थे कि संगठन में बड़ा फेरबदल हो सकता है। दिल्ली की जो कमान है अब सौरभ भारद्वाज के हाथ में रहेगी, यानी कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो है पूर्व मंत्री रहे थे सौरभ भारद्वाज, उनको दे दी गई है। सौरभ भारद्वाज दिल्ली प्रदेश के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष होंगे, बड़े सीनियर लीडर हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। साथ ही साथ जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि पंजाब को लेकर भी जो है बड़े निर्णय होने थे। पंजाब में जो जिम्मेदारी दी गई है, अभी प्रदेश अध्यक्ष थे गोपाल राय, उनको जिम्मेदारी दी गई ये है गुजरात की। दरअसल मनीष सिसोदिया को जिम्मेदारी दी गई है पंजाब की। पंजाब के जो प्रभारी होंगे वो मनीष सिसोदिया और सह प्रभारी सत्येंद्र जैन होंगे। और वहीं गोवा का जिक्र करें तो के जो प्रभारी होंगे वो होंगे गुप्ता होंगे, क्योंकि लंबे समय से दरअसल वो सचिव के तौर पर काम करते रहे हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्र सचिव हैं। पंकज गुप्ता अब जो है वो गोवा के इंचार्ज होंगे। तो तमाम इन राज्यों में बड़ा फेरबदल किया गया है। दिल्ली को लेकर लगातार ये मंथन था कि आखिरकार प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, संगठन में किस तरह से फेरबदल होगा। सौरभ भारद्वाज अब दिल्ली की कमान संभालेंगे। आतिशी नेता प्रतिपक्ष है और सौरभ भारद्वाज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हाल ही में चुनाव हारा था। तो ऐसे में बड़े लीडर थे आम आदमी पार्टी के, चुनाव जरूर हार। दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया को बड़ा, क्योंकि दूसरे नंबर के लीडर हैं मनीष सिसोदिया, उनको भी बड़ा महत्व दिया गया। प्रभारी अब वो पंजाब के बना दिए गए हैं। उनके साथ सत्येंद्र जैन जो है सह प्रभारी के तौर पर काम करेंगे। गोवा में क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, राष्ट्रीय सचिव है पंकज गुप्ता, उनको वहाँ का प्रभारी बनाया है। तो संदीप पाठक जो कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, उन्होंने ये सब अनाउंसमेंट किए। तो चर्चा जरूर चल रही थी लंबे समय से कि आखिरकार चुनाव में जो हार हुई है उसके बाद कौन कहाँ का जो है इंचार्ज होगा, क्योंकि बड़ा फेरबदल, क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव भी है, उसमें पंजाब भी है। पंजाब को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार फोकस भी कर रही है। तो बड़ी जिम्मेदारी वहाँ पर मनीष सिसोदिया को दे दी गई है। दिल्ली में क्योंकि चुनाव हारे थे तो जाहिर सी बात है कि किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी थी। अब ऐसे में क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष थे गोपाल राय लंबे समय से, उनकी जगह सौरभ भारद्वाज अब प्रदेश की कमान संभालते हुए नज़र आएंगे। तो अब से थोड़ी देर पहले जो बैठक है दरअसल वो ख़त्म हुई थी। उसके बाद जो है तमाम नेता अब जैसे ही निकलना शुरू होंगे तो उनसे बातचीत भी करें जाएगी, जिनको जो है प्रभारी बनाया गया है, किस तरह की उनकी रणनीति दरअसल रहने वाली है। जी बिल्कुल। और अरविंद केजरीवाल नेशनल पॉलिटिक्स पर ही फोकस्ड रहेंगे कहीं ना कहीं, अब ओवरऑल देखकर ये लग रहा है, क्योंकि देखिए जब से आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बनी है उसके बाद से अब एक ही राज्य बस बच गया है जहां पर उनकी सरकार चल रही है, जहां वो सत्ता में। देखिए बिल्कुल 2 स्टेट में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। दिल्ली में पहली बार विपक्ष में आम आदमी पार्टी है। पंजाब को लेकर जाहिर सी बात है, पंजाब को लेकर आम आदमी पार्टी फोकस करेगी। और दूसरे नंबर के जो लीडर हैं पार्टी के, आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, उनको वहाँ की कमान सौंपी गई, यानी कि प्रभारी उनको बनाया गया है। साथ में सत्येंद्र जैन जो कि पूर्व सरकार में मंत्री भी रहे हैं और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं, उनको सह प्रभारी दरअसल बनाया गया है। तो अलग अलग नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली में भी संगठन में फेरबदल हो गए हैं। सौरभ भारद्वाज पूर्व मंत्री सरकार में और सीनियर लीडर, संगठन में पहले भी कई पदों पर भूमिका निभा चुके हैं। अब ऐसे में उनको बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली की गई है। विपक्ष में ज़रूर है लेकिन उनके नेतृत्व में अब दिल्ली की कमान जो है वो आम आदमी पार्टी की वो संभालते हुए नजर आएंगे। जी ठीक है देवेश, मैं लौट रही हूँ आपके पास वापस। ज़रा एक बार हम अपने दर्शकों को और बता देते हैं कि संगठन में बदलाव क्या क्या किए गए हैं। ये देखिए, गुजरात में गोपाल राय आम आदमी पार्टी के प्रभारी होंगे, लंबे समय से दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। दुर्गेश पाठक को गुजरात की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंजाब में सत्येंद्र जैन को आम आदमी पार्टी का सह प्रभारी बनाया गया है। दिल्ली में सौरभ भारद्वाज को अध्यक्ष बनाया गया है, अब वो दिल्ली में जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। गोवा में पंकज गुप्ता आम आदमी पार्टी के प्रभारी होने वाले हैं और पंजाब में सत्येंद्र जैन को आम आदमी पार्टी ने सह प्रभारी बनाया है। तो ये बदलाव जो है वो संगठन में फिलहाल किए गए हैं। और देवेश, अगर आप बने हुए हैं हमारे साथ, जैसा कि संदीप पाठक बता भी रहे थे, आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं अपनी रणनीति भी
यहाँ पर तय कर दी है, जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर वो सरकार को जरूर घेरेगी। मैं लौट रही हूँ आपके पास, एक बार फिर से सुना देते हैं संदीप पाठक की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। आम आदमी पार्टी के पीएसी की बैठक हुई। पीएसी की बैठक में कई सारे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उसमें से पहले संगठन विस्तार पर और संगठन के प्रारूप पर चर्चा की गई। चर्चा के बाद 4 राज्यों में प्रभारी की नियुक्ति को अप्रूवल मिला है और 2 राज्यों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति का अप्रूवल हुआ है। जो 4 राज्य जहां पर प्रभारी बनाए जा रहे हैं उसमें से है गुजरात। गुजरात में गोपाल राय जी प्रभारी होंगे और दुर्गेश पाठक जी सह प्रभारी होंगे। इसी के साथ गोवा में पंकज गुप्ता जी प्रभारी होंगे और अंकुश नारंग जी, आभास चंदेला जी और दीपक सिंगला जी सह प्रभारी की भूमिका में रहेंगे। इसके साथ साथ पंजाब में श्री मनीष सिसोदिया जी प्रभारी होंगे और श्री सत्येंद्र जैन जी सह प्रभारी होंगे। छत्तीसगढ़ के लिए मेरे जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी की भूमिका है उसके अतिरिक्त एक स्पेशल इंचार्ज के रूप में छत्तीसगढ़ की प्रभार की जिम्मेदारी पीएसी ने मुझे दी है। और इसके साथ जो 2 राज्य है जहां पर अध्यक्ष की नियुक्ति की जा रही है उसमें से एक दिल्ली है। दिल्ली में श्री सौरभ भारद्वाज जी को अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर में श्री महराज मलिक जी को अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली चुनाव के दौरान जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता को झूठे वादे किए उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा की गई। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2500 रुपये हर महिला के अकाउंट में पहले कैबिनेट मीटिंग के बाद ही आ जाएगा, इसके बारे में चर्चा की गई, जो कि सीधे सीधे दिल्ली की जनता के साथ एक धोखा है। इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि भाई दिवाली में, होली में हर परिवार को 1 सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया गया। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि एक देश की एक पॉलिटिकल पार्टी और प्रधानमंत्री जी खुद ऐसे वादे करके जाए और उन वादों से मुकर जाएं। ये बहुत बुरी बात है, दुखद बात है।